उम्मीद पोर्टल से वक्फ मालिक ना उम्मीद 89,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट। पहले से रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी भी रिजेक्ट। रिजेक्शन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट तो वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर। लाखों संपत्तियां, हजारों आवेदन और जवाबदेही से बचती सरकार। जी हां दोस्तों, वक्फ संपत्तियों को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के बड़े बड़े दावे करने वाली केंद्र सरकार का उम्मीद पोर्टल अब खुद सवालों के घेरे में है। लाखों वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का दावा तो किया गया, लेकिन हजारों मुतवल्लियों और वक्फ मालिकों का आरोप है कि उनकी अर्जियां बिना स्पष्ट वजह के खारिज कर दी गईं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पहले से दर्ज वक्फ संपत्तियां भी रिजेक्ट हो रही हैं, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? याद रहे दोस्तों, केंद्र सरकार ने 6 जून 2025 को उम्मीद पोर्टल शुरू किया था। दावा किया गया था कि इससे वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। लेकिन एक साल बाद भी हालात दावों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 7,95,784 वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन आए। इनमें से 88,571 आवेदन जांच के बाद खारिज कर दिए गए, जबकि 5,87,804 संपत्तियों को मंजूरी मिली। बाकी हजारों आवेदन अब भी लंबित हैं। सबसे ज्यादा आवेदन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से खारिज हुए। अकेले उत्तर प्रदेश में 31,783, पश्चिम बंगाल में 14,134 और राजस्थान में 12,080 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। रिजेक्शन रेट राजस्थान में 37%, तमिलनाडु में 26% और उत्तर प्रदेश में 22.23% रहा। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से 1,60,857 और पश्चिम बंगाल से 1,34,545 आवेदन आए थे। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के करीब 29,724 और शिया वक्फ बोर्ड के 2,059 आवेदन खारिज हुए। वहीं उत्तराखंड में 2,468 में से 455 आवेदन भी रिजेक्ट कर दिए गए। सबसे गंभीर आरोप यह है कि जिन संपत्तियों का वक्फ रिकॉर्ड पहले से मौजूद था, उन्हें भी पोर्टल पर खारिज कर दिया गया। कई मुतवल्लियों का कहना है कि उन्हें यह तक नहीं बताया जा रहा कि आवेदन क्यों रिजेक्ट हुआ। पोर्टल पर आवेदन की स्थिति भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कुछ मुतवल्लियों ने तो अब अदालत जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सरकार ने शुरुआत में कहा था कि 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देरी होने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा और वक्फ ट्रिब्यूनल समय बढ़ा सकते हैं। सवाल यह है कि जब सरकार खुद समय पर काम पूरा नहीं कर सकी, तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 3 चरणों में रखी गई है। पहले मुतवल्ली आवेदन देता है, फिर अधिकारी जांच करता है और आखिर में वक्फ बोर्ड का सक्षम अधिकारी मंजूरी देता है। लेकिन कई राज्य वक्फ बोर्ड अब भी केंद्र से अतिरिक्त समय मांग रहे हैं और उनका कहना है कि अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का कहना है कि अलग अलग राज्यों में रिजेक्शन की दर जमीन के रिकॉर्ड, जागरूकता और वक्फ संपत्तियों की संख्या पर निर्भर करती है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर व्यवस्था पारदर्शी है, तो हजारों मुतवल्लियों को रिजेक्शन की स्पष्ट वजह क्यों नहीं बताई जा रही? और अगर पहले से दर्ज वक्फ संपत्तियां भी खारिज हो रही हैं, तो क्या यह पोर्टल वक्फ मालिकों के लिए सुविधा बना है या नई परेशानी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या केंद्र सरकार और वक्फ मंत्रालय इन हजारों रिजेक्ट आवेदनों की दोबारा निष्पक्ष समीक्षा करेंगे या फिर वक्फ मालिकों को अपने ही अधिकार साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? यही सवाल आज पूरे देश के लाखों वक्फ मालिक पूछ रहे हैं। मैं हूं नीलूफर अंसारी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए सच टीवी 24/7 के साथ।